एक साल पहले इसी वोट से प्रधानमंत्री बनते हैं। एक साल पहले चुनाव हुआ, उस समय जितना भी आईडी प्रूफ था, वोटर आईडी था या जो भी आधार कार्ड था वो सब सही था, और एक साल में सब नकली हो गया। शोषित वर्ग के जो लोग हैं उनका जो वोटर में इतने तरह के कानून ला दिए, काला कानून, ये नहीं चलेगा। और हमारे तेजस्वी जी की सफलता के कारण पूरे मोदी सरकार और नीतीश सरकार डरी हुई है, इसीलिए उन्होंने काला कानून ला करके चुनाव आयोग से मिली भगत होकर के इन्होंने काला कानून पास किया है, जो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना हम लोग मानेंगे। आपके पिताजी के पास पासपोर्ट है, आपके पिताजी के पास जो है एमए का सर्टिफिकेट है, आपके पिताजी के पास जो है और कौन कौन सा है जो उसमें हुआ जो है, क्या कारण है? सभी लोग जानते हैं कि गरीब के पास आधार कार्ड है, गरीब के पास मनरेगा कार्ड है, गरीब के पास राशन कार्ड है। इन तीनों चीजों को क्यों वंचित किया गया है? हम लोग का स्पष्ट कहना है कि जब भारत का संविधान का निर्माण किया गया, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो संविधान बनाए, उसमें जो भारत में जन्म लिया हुआ स्वतः भारत का नागरिक हो गया, पहली बात। दूसरी बात है कि ठीक है, 18 साल के बाद चुनाव आयोग का एक नियम है कि 18 साल के बाद वो उसको नागरिकता दी जाती है, वोट देने का अधिकार दिया जाता है, ठीक है। उसके लिए मतदाता पहचान पत्र बनाया है, चुनाव आयोग ने ही बनाया। और अभी जो पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, इस पुनरीक्षण कार्यक्रम में उस पहचान पत्र को नदारद कर दिया है। उसको क्यों नहीं मानते? वो तो तुम ही बना कर दिए हो। नमस्कार, प्रणाम। आप देखना शुरू कर चुके हैं जमुई स्टार न्यूज और मैं हूं आकाश राज। अभी हम मौजूद हूं कचहरी चौक पर, जहां पे इंडिया अलायंस के द्वारा आज बिहार बंदी किया गया है। मैं प्रयास करेंगे कि आज बिहार बंदी किया गया है, पूरा चक्का जाम है, क्या कारण है? सर, विदित है कि जो गरीबों के अधिकार को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के माध्यम से कर रहा है। इससे आक्रोशित होकर बिहार की जनता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में चक्का जाम करने का काम किया है, जिसको कि फर्जी साबित करना चाहता है। यह दुर्भाग्य है कि बिहार के जनता को एक साल पहले इसी वोट से प्रधानमंत्री बनते हैं और एक साल के बाद जब बिहार का चुनाव आता है तो लोगों को फर्जी साबित करना चाहता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, और यदि ऐसा करना चाहेगा तो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो सामाजिक न्याय के विचारधारा और पुरोधा हैं, उनके आवाज को कोई बंद करना चाहेगा तो दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी और सामाजिक न्याय पर जो विचारधारा पर जो विश्वास रखने वाले लोग हैं, इनकी लड़ाई आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में लड़ा जा रहा है और आज उनके नेतृत्व में चक्का जाम भी हो रहा है। पूरे बिहार में इसका व्यापक असर दिख रहा है। एकदम जन जन में आक्रोश है, कन कन में आक्रोश है कि गरीबों के हक और अधिकार को लूटा जा रहा है। 11 को जो कॉलम दिया गया है उसमें से किसी कॉलम में हम गरीब जो है आ नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण हमारा वोटर से नाम काटने का काम करेगा। क्या आपके पिताजी के पास पासपोर्ट है? हमारे अभी 4 पत्रकार महोदय, बताइएगा आपके पिताजी के पास पासपोर्ट है? आपके पिताजी के पास जो है एमए का सर्टिफिकेट है? आपके पिताजी के पास जो है और कौन कौन सा है जो उसमें हुआ जो है, क्या कारण है? सभी लोग जानते हैं कि गरीब के पास आधार कार्ड है, गरीब के पास मनरेगा कार्ड है, गरीब के पास राशन कार्ड है। इन तीनों चीजों को क्यों वंचित किया गया है? इससे यह साबित होता है कि बिहार में तेजस्वी यादव जी के बढ़ते आभा को देखकर भारतीय जनता पार्टी डर गया है, सहम गया है, जिसके कारण यह काला कानून लाना चाहता है, जिसकी लड़ाई तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। महागठबंधन और इंडिया गठबंधन लड़ने का काम कर रहे हैं और मजबूती से लड़कर इस हक और अधिकार को वापस दिलाने का काम करेंगे गरीबों को। चुनाव आयोग वो थोड़े है, वो तो चुनाव आयोग को मोदी जी जो निर्देशित करते हैं उस पर चलते हैं। मोदी जी बताएं न हमें कि यदि 24 में 25 में जब यह फर्जी सब मतदाता है तो इसी मतदाता के ताकत से आप देश का प्रधानमंत्री बने 24 में। यदि वह 24 में फर्जी था तो आप भी प्रधानमंत्री जी फर्जी प्रधानमंत्री हैं।
आप रिजनेशन दे दीजिए और पूरे देश का पुनरीक्षित करवाइए मतदाताओं का, तब फिर आप चुनाव लड़ने का काम कीजिए। देखिए, चक्का जाम तो हम लोग का सफल है। हम लोग का नेता आदरणीय तेजस्वी जी का जो आह्वान हुआ है कि पूरे बिहार में चक्का जाम होगा, और जितने भी कार्यकर्ता नेता थे सब मिल के पूरा बिहार का चक्का जाम सफल हुआ है। और मोदी जी इसके बाद भी अगर नहीं सुनते हैं तो आगे भी हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। अभी कुछ दिन पहले बिहार में लोकसभा चुनाव हुआ था और अब विधानसभा चुनाव हुआ, क्या लग रहा है कि वोटर वही रहेंगे, फिर ये दो नतीजा क्यों? नहीं, आप देखिए ना कि एक साल पहले चुनाव हुआ, उस समय जितना भी आईडी प्रूफ था, वोटर आईडी था या जो भी आधार कार्ड था वो सब सही था, और एक साल में सब नकली हो गया। विपक्ष से डर गया है ना, जो सर्वे का रिपोर्ट आया मीडिया के माध्यम से कि तेजस्वी जी अगला मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार का, इससे डर गया एनडीए का जितने भी नेता हैं, इसीलिए सब नया नया एजेंडा निकाल रहा है सब। रविंद्र कुमार मंडल, आरजेडी सिपाही। आज पूरे बिहार में तेजस्वी जी के आह्वान पर जो हमारा लोकतंत्र का हनन हो रहा है, हमारा जो मतदाता, जो गरीब शोषित वर्ग के जो लोग हैं, उनका जो वोटर में इतने तरह के कानून ला दिए, काला कानून, ये नहीं चलेगा। और हमारे तेजस्वी जी की सफलता के कारण पूरे मोदी सरकार और नीतीश सरकार डरी हुई है, इसीलिए उन्होंने काला कानून ला करके चुनाव आयोग से मिली भगत होकर के इन्होंने काला कानून पास किया है, जो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना हम लोग मानेंगे। जो हम लोग का बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिया है कि सभी लोकतंत्र में मतदान करेंगे, तो एक एक व्यक्ति का मतदान नाम नहीं कटना चाहिए, क्योंकि 24 में अभी एक साल पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें सारा वोटर जायज था। आज अवैध कैसे हो गया? एक साल में क्या हो गया जो अवैध हो गया? ये लोकप्रियता देख करके तेजस्वी जी का वो बौखला गए हैं। और मोदी जी, नीतीश जी जान ले, पूरे बिहार के 8 करोड़ आबादी लहू कतरा एक एक बूंद दे देंगे, लेकिन अपना मताधिकार से अगर आप लोगों ने वंचित किया किसी साजिश के तहत, तो हम लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और सड़क से लेकर संसद तक पूरा घेराव करेंगे, चक्का जाम कर देंगे। क्या परिचय? मेरा नाम अशोक कुमार कुशवाहा। जो नेता है माननीय तेजस्वी जी, माननीय मुकेश सहनी जी, पूरे बिहार में सारे लोग, समाज अति पिछड़ा लोग समझ चुके हैं और संगठन बन गए हैं। और ये जो मोदी जी को शर्म होनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए कि मोदी जी को इससे पहले आपने हमारे सांसद समय वोट ले लिए और अभी कह रहे हैं कि हमारे जितने वोटर फर्जी हैं। ये अन्याय नहीं चलेगा। और मैं पत्रकार साहब बता देना चाहता हूँ, ये जो कानून जो है ना, ये बाबा साहेब बना है। अभी तो आपने प्रधानमंत्री जी बने हैं ना, हमने, हमारे लोग ने बना है और हमारे लोग को भीतर करना चाह रहे हैं। इसलिए वीआईपी पार्टी का मैंने वचन दे रहा हूँ कि इस बार अगर नहीं, इस बार चुनाव आयोग अगर क्लियर करते हैं तो आपकी नैया डूबेगी। और समझ चुके हैं, हमारे बीजेपी वाले को डर चुके हैं कि नहीं, इसको ऐसा करो कि अति पिछड़े के जितने भी वोट है इसको रन भन कर दिया जाए। और विशेष क्या बोलेंगे, अगर नहीं सुधरेंगे तो हमारे संगठन और संघर्ष जारी रहेगा। पवन कुमार बिंद, वीआईपी पार्टी का जिला अध्यक्ष। देखिए, हम लोग का स्पष्ट कहना है कि जब भारत का संविधान का निर्माण किया गया, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान बनाए, उसमें जो भारत में जन्म लिया हुआ स्वतः भारत का नागरिक हो गया, पहली बात। दूसरी बात है कि ठीक है, 18 साल के बाद चुनाव आयोग का एक नियम है कि 18 साल के बाद वो उसको नागरिकता दी जाती है, वोट देने का अधिकार दिया जाता है, ठीक है। उसके लिए मतदाता पहचान पत्र बनाया है, चुनाव आयोग ने ही बनाया। और अभी जो पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, इस पुनरीक्षण कार्यक्रम में उस पहचान पत्र को नदारद कर दिया है। उसको क्यों नहीं मानते? वो तो तुम ही बना कर दिए हो, तो उसको तुम कम से कम मानो। आधार कार्ड है, जॉब ये है, मनरेगा कार्ड है, जॉब कार्ड है, ये सबको मानो। राशन कार्ड है, ये सबको मानो। सारा जितना भी पहचान पत्र हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस है या ओनर बुक या जो भी है, उसको कहीं उसमें जगह नहीं दिया। 11 ठो जो पॉइंट दिया है वह बिल्कुल सरासर गलत है और वो बहुत टेढ़ा है। जो भूमिहीन आदमी है वो कागज, जमीन जगह का कागज कहाँ से लाएगा? अभी घोषणा कुछ नहीं हुआ है। इन लोगों को कह दिया गया है कि बीएलओ सबको कह दिया गया है कि आधार का नंबर ले लीजिए और फॉर्म को जमा कर दीजिए। वो लोग बोलता है बाद में जाकर के आप लोगों से लिया जाएगा।